पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बेउर जेल में बंद मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 307 के एक मामले में अनंत सिंह को रिहा करने का आदेश दे दिया है। मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह के खिलाफ गोलीबारी मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई थी। साल 2021 में चर्चित रघुनाथ सिंह गोलीकांड मामले में अनंत सिंह को जमानत दी गई है। तो 7 अगस्त 2021 को रघुनाथ सिंह को गोली मारी गई थी। इस मामले में आरोप पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर लगे थे। हालांकि उस वक्त अनंत सिंह जेल में बंद थे। इसके बावजूद उन पर आरोप लगा कि उन्होंने ही हमला करवाया है। इस मामले की सुनवाई पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है। ट्रायल के दौरान अब तक 7 लोगों की गवाही हो चुकी है। सभी गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज भी किए जा चुके हैं। तो जांच में पाया गया है कि घटना के समय अनंत सिंह जेल में बंद थे और उनकी संलिप्तता साबित नहीं हो सकी है। इस पर अदालत ने माना है कि केवल नामजद कर देने से कोई दोषी नहीं होता है, साजिश का सबूत चाहिए। इस केस में सबूत नहीं है। तो क्या है रघुनाथ सिंह हत्याकांड? रघुनाथ सिंह को बाढ़ इलाके में एक कुख्यात हिस्ट्री सीटर के तौर पर जाना जाता था। उनकी हत्या 2021 में भदौरा थाना क्षेत्र के बकमा गांव में हुई थी। इस घटना में रघुनाथ को 16 गोलियां मारी गई थी, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस हत्याकांड में पीड़ित पक्ष ने अनंत सिंह पर साजिश रचने का आरोप लगाया था। शुरुआती एफआईआर में अनंत सिंह का नाम शामिल नहीं था, लेकिन बाद में जांच के दौरान उनका नाम साजिशकर्ता के तौर पर जोड़ा गया था। तो रघुनाथ सिंह हत्याकांड में अनंत सिंह पर आरोप है कि उन्होंने जेल में रहते हुए इस हत्या की साजिश रची। पीड़ित पक्ष का दावा है कि अनंत सिंह ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया। हालांकि अनंत सिंह ने इन आरोपों को निराधार बता दिया था। उनके वकील ने कोर्ट में दलील दी थी कि हत्या के समय अनंत सिंह बेउर जेल में ही बंद थे और इस तरह की साजिश में उनकी कोई भूमिका नहीं हो सकती है। हाल ही में 18 जून 2025 को पटना की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में अनंत सिंह की पेशी हुई थी, जहां उनका बयान दर्ज किया गया। अनंत सिंह ने कोर्ट में अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि यह साजिश उन्हें बदनाम करने के लिए रची गई है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की और जांच अभी भी जारी है। इस बीच अनंत सिंह के खिलाफ अन्य मामलों में भी कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जिसके चलते हुए जेल में अभी भी बंद है। तो अनंत सिंह को बिहार की राजनीति में छोटे सरकार के नाम से पुकारा जाता है। अनंत सिंह को भले ही रघुनाथ सिंह मामले में कोर्ट से राहत मिल गई है, लेकिन वो अभी भी अन्य मामलों में जेल में बंद है। हालांकि रघुनाथ सिंह मामले में अनंत सिंह को कोर्ट से मिली रिहाई उनके लिए एक बड़ी कानूनी जीत मानी जा रही है। अभी अनंत सिंह सोनू मोनू पर फायरिंग मामले में जेल में बंद है। तो 22 जनवरी 2025 की शाम पटना से 110 किलोमीटर दूर सोनू मोनू के गांव नौरंगा जलालपुर में गोलीबारी हुई थी। इस मामले में अनंत सिंह ने मीडिया से कहा था कि नियम सरकार का होता है, नियम पालन करना होता है। हमारे खिलाफ एफआईआर किया गया तो हम सरेंडर किए और जेल जा रहे हैं। इससे पहले अगस्त 2024 में ही आर्म्स एक्ट में बरी होकर अनंत सिंह जेल से बाहर आए थे। इस साल होने वाले बिहार विधानसभा में वो मोकामा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। फिलहाल उनकी पत्नी नीलम देवी इस सीट से विधायक हैं। तो अनंत सिंह लंबे समय से विवादों में रहे हैं। 2015 के डबल मर्डर केस में उन्हें बरी किया गया था, लेकिन 2019 में उनके पैतृक घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद होने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ी थी। हाल ही में 2025 के मोकामा गोलीबारी कांड में भी उनका नाम सामने आया, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई थी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद। जय शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आप सबको सावन के इस पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस अवसर पर मैं आप सबसे मिलने के लिए आ रहा हूँ 2 अगस्त 2025 को पटना के ऐतिहासिक बापू सभागार में आप सभी से मिलने के लिए। एक शाम भोले के नाम अद्भुत आयोजन जिसने किया है उसका श्रेय जाता है बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन पटना नगर शाखा को।